नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टॉक एनालिसिस में। तो हम डेली इसमें स्टॉक का एनालिसिस किया करेंगे और साथ के साथ हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पेपर ट्रेडिंग भी किया करेंगे। हमने कुछ जिन स्टॉक्स में हम एंट्री लिया करेंगे अपने टेक्निकल के हिसाब से उन स्टॉक्स में हम क्या बने रहना है, हमें कितना, कब हमें उनका एग्जिट मारना है, कब हमें बाई करना है, ये भी हम अब इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी का क्या आज क्लोजिंग पे, निफ्टी का क्या फ्यूचर है कि निफ्टी कल बढ़ेगी या गिरेगी, या क्या हमें निफ्टी में बाई रहना है या एग्जिट करना है। सबसे पहले मैंने, अगर इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपको बताया था सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं जाके, उसी के बेस पर हम एनालिसिस करेंगे। उसमें मैंने आपको मेथड बताया था कि हमें जब भी बाई करना है जब आरएसआई हमारा 60 से अबव हो। तो अभी इस कंडीशन में ये एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे ऊपर निफ्टी, हमारा मानना है कि निफ्टी अगर इससे ऊपर रहती है तो निफ्टी स्ट्रांग है। और अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम निफ्टी का आरएसआई 63.26 है। कल या निफ्टी निफ्टी अभी भी बुलिश है। तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई किसी भी स्टॉक्स में ले सकते हैं जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहती है। एक तरह से ये सपोर्ट प्राइस, इसको सपोर्ट मान लेते हैं। निफ्टी जब तक इससे ऊपर रहेगी कोई दिक्कत नहीं, जब निफ्टी इससे नीचे आएगी तो हम अपनी सारी जितनी पोजीशन है हमें क्लोज करनी होगी और कोई भी लॉन्ग लेने की कंडीशन में हम नहीं होंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं निफ्टी का। मैंने आपको बता ही दिया कि अभी भी व्यू बुलिश है, 17,600 से अबव व्यू बुलिश ही रहेगा। स्टॉक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, एक सपोर्ट लाइन, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जहाँ से नीचे ऊपर नीचे की तरफ गया था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट, इसने पुल बैक एंट्री यहाँ से ली थी। तो हम ये मेजर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट की। इससे ऊपर हमारा जो व्यू है वो बुलिश है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किन पांच, मैंने 5 स्टॉक डिसाइड किए हैं जिनमें हम ट्रेडिंग करेंगे आने वाले दिनों में। तो डेली हम अपडेट करते रहेंगे अपने टेक्निकल्स को, अपने व्यू को, क्या हम उन स्टॉक्स में बने रहना है। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। ये मेरे अपने लिए भी है कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये ट्रेडिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस सेटअप के साथ जो हमने आरएसआई का सिंपल सेटअप बनाया था, सर क्लीन ड्राइंग, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस केवल एक व्यू के लिए हम रख लेते हैं, अदरवाइज हमें प्योरली बेस ट्रेडिंग हम करेंगे आरएसआई लेवल पे। आरएसआई 60 से अबव है, हमें ट्रेड में रहना है। तो सबसे पहले जिस स्टॉक्स में आज मैंने एंट्री की थी पेपर ट्रेडिंग में, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे पेपर ट्रेडिंग का। एक बजाज फाइनेंस में लिया है, अवध सुगर में लिया है, मिर्जा इंटरनेशनल में लिया है, मोंटी कार्लो में लिया है और कजारिया कजारिया में लिया है। इन 5 स्टॉक्स में हमने ट्रेडिंग ली है, लास्ट मोमेंट पे ट्रेडिंग ली है 3 बजे के बाद। तो अब जो अभी जो पोर्टफोलियो है वो माइनस का 7.25 है। ये बैलेंस मिलता है आपको, एक अकाउंट बैलेंस, जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो अवध सुगर में तो प्लस में है, अदरवाइज दो यूएस डॉलर में होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको अगर। तो ये यूएस डॉलर की है, इसमें 3 यूएस डॉलर माइनस में है, 2 माइनस, तो ये सब है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं कि हमने लॉन्ग क्यों लिया था इसमें। तो लॉन्ग के लिए पहले बजाज फाइनेंस का हम स्टॉक वो निकाल लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस का हम चार्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। बजाज फाइनेंस का चार्ट निकाल के देखने की कोशिश करेंगे हम कि हमने क्यों लिया था बजाज फाइनेंस। तो अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस में ये, मैं मंथली उस पर ले जाता हूँ, टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आप, ये क्लोजिंग, इसने जो क्लोजिंग था पिछले 4 महीनों की या 5 महीने की क्लोजिंग देखें, हाई क्लोजिंग जो रही थी इसकी, अगर मैं लाइन पे ले जाऊँ तो क्लोजिंग बताता है ये मेरे को। इसने मेरे को बताया ये क्लोजिंग है 7,668 रुपये 10 पैसे, उससे ये अबव ही है। एक तरह से हम इसको अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं 7,668। तो इस सपोर्ट लाइन से, जो ये सपोर्ट लाइन है, इस लाइन से अभी ये स्टॉक ऊपर ही है। और वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने अभी जस्ट उस मंथली जो सब क्लोजिंग प्राइस था, पिछला जो हाई था, उसको जस्ट पार किया है। और डे फ्रेम में देखें तो डे फ्रेम में भी ये हमें दिखाता है कि ये उसी क्लोजिंग जो प्राइस था हमारा, जो सपोर्ट प्राइस था हमारा 7,668 रुपये 10 पैसे, उसी के आसपास ये काफ़ी दिन से है, सितंबर से ये उसी पे है। अगेन ये एक जिगजैग फॉर्म, अगर आप इसको देखें तो अगर ये जिगजैग, ये
बना रहा था, इसको हम लोअर हाई और लोअर लो भी बोलते हैं, इसको इसने यहाँ ब्रेक किया था। तब हमारा मानना है कि ये ऑल टाइम को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम इसको यहाँ तक के उस पर, अगर ये तोड़ता है वापस, तो हम इसको डे ट्रेड भी किया था हमने लेके, मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा था, मंथली टाइम फ्रेम के उसमें एंट्री की थी हमने। अगर ये डे में या फिर 4 आवर्स कैंडल पे अगर ये ब्रेक करता है इसको, तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। सबसे पहला हमने जो निकाला था अपना, एक तो मंथली चार्ट पे निकाला था कि भाई वो रेजिस्टेंस है उसने ब्रेक कर दिया है, उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, सॉलिड कैंडल से ब्रेक किया है, अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम भी अगर आप नीचे देखें वॉल्यूम भी बढ़िया है। आज सबसे बड़ी बात है RSI अबाउ 60 है डे ट्रेड में, तो हम इस ट्रेड में हमने इसलिए एंटर किया था, RSI अबाउ 60 है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और अपने जो हाई था, क्लोजिंग हाई था, जिसको हम क्लोजिंग हाई बोलते हैं, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई से अबव है, तो इसलिए हम बजाज फाइनेंस में ट्रेड किया था। तो इसका सेटअप समझ में आ गया है। अब हम इसको ये डे टाइम फ्रेम पे हमने इसको एंटर में किया था, डे टाइम फ्रेम पे। आज हम इसको क्लोज करेंगे, वो हम करेंगे 4 आवर की कैंडल पे करेंगे। पहला हमारा टारगेट यही होगा, जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये पहले वाला टारगेट हमारा ये होगा कि अगर ये इसको क्रॉस करता है 8113 को, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हम बने रहेंगे। अगर इसको क्रॉस नहीं करता और यहाँ पे हमें थोड़ा भी कमज़ोर लगता है या RSI हमारा अब लो बिलो 60 आता है, तो हम क्लोज कर देंगे ट्रेड को। सेकंड नंबर पे हमारी जो ट्रेड थी हमने ली थी अवध शुगर में। अवध शुगर का देख लेते हैं कैसे रहा था। ये अवध शुगर का चार्ट हमारे सामने आ गया है। अवध शुगर में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या दिखाता है हमें, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हमको ये रिमोट ड्राइंग कर देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम में अवध शुगर स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी सही है, RSI अबव 60 है, गुड। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी RSI अबव 60 है, गुड। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो इसने शानदार तरीके से ब्रेक किया है, जो पिछला रेजिस्टेंस था अपना, क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर अगर हम ध्यान दें तो वो शानदार तरीके से ब्रेक कर दिया है। डे टाइम फ्रेम में देखें तो डे टाइम फ्रेम में भी ये अपने रीटेस्ट में आया है, मतलब जो क्लोजिंग था इसका वीकली का, उससे अबव आया है। इसको और पिक्चर क्लियर करने के लिए हम इसको लाइन में ले जाते हैं, और ये हमारा जो ड्रॉ है, ये रेजिस्टेंस से ये ड्रॉ हो गया है, जो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करे। अगर आप पीछे का वॉल्यूम देखें और अब का वॉल्यूम देखें तो काफ़ी वॉल्यूम में भी बढ़ जाता है इसका, जो अबव एवरेज है वॉल्यूम 2,78,000 है जो चल रहा है पिछले 20 दिनों का एवरेज, उससे काफ़ी लगभग 5 गुना वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। तो इस कैंडल में हम 537 पे एंटर किया है। अब हम टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट हमें इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमें ये टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक, ये हमारा 615 का टारगेट हमें मिल सकता है, जहाँ से ये ऑल टाइम के बाद गिरना स्टार्ट हुआ था, या फिर जो ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसका ऑल टाइम हाई क्या था, इसका ऑल टाइम हाई था 654। तो 537 पर एंट्री करी है हमने, 612 या 654 के टारगेट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। RSI शानदार है, डे फ्रेम में भी RSI शानदार है, अबव 671 है, तो अच्छा अच्छा स्टॉक्स हो सकता है, अच्छा मूव हो सकता है। दूसरे नंबर पे है हमारा मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल अपने एक अगर इसको मैं अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ले लीजिए तो ये हमें इसमें लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छा क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है कि लाइन पे आपको क्लोजिंग पे वो मिल जाता है कि मतलब क्लोजिंग क्या रही थी उस समय। तो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग का जो रेजिस्टेंस है इसमें ये एक तरह से अपने क्लोजिंग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। RSI अगर आप देखें तो 82 का RSI है, वीकली अगर RSI देखें आप तो वीकली भी 85 का है, और डे का RSI आप देखें तो डे का RSI भी अभी भी 75 है। यानी ये बहुत स्ट्रांग बहुत है, ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसका वॉल्यूम पे देखें, आज के वॉल्यूम पे, ये आज मार्केट अनसर्टेन रही है, फिर भी उसके मुकाबले 13% का इसने आज वो दिया है, 13% ये बढ़ा है। तो इसलिए अब इसका टारगेट क्या है, ऑल टाइम हाई है, तो टारगेट हम इसका अभी हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं, पर 200 या 250 तक के टारगेट के लिए हम इसमें जाएंगे। तीसरे नंबर, ये तीसरा था। अब हम बात करते हैं मोंटे कार्लो की। मोंटे कार्लो को देख लेते हैं। मोंटे कार्लो में भी आज मैंने
क्यों ली है उसका भी हम देख लेते हैं भाई, क्यों मोंटे कार्लो हमने ली है। अब मोंटे कार्लो की बात करें तो हम पहले सबसे पहले वही अगेन हमारा फॉर्मूला है, हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। आरएसआई शानदार है, 80 है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे मोंटे कार्लो देखें तो मोंटे कार्लो ऑल टाइम हाई चल रहा है। अगर ये इसका ऑल टाइम हाई लास्ट था, ये इसको इसने ब्रेक किया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये इसका ऑल टाइम हाई है। ये एक तरह से रेजिस्टेंस है वीकली टाइम के, उसके एकदम आसपास ही है। अगर आप डे पे देखें तो डे पे भी अब आर एस आई अबाउ सेक्टर है। आज कुछ इसमें मतलब सेलिंग प्रेशर रहा है, आज मार्केट 2 दिन डाउन है तो इसमें सेलिंग प्रेशर था, बट ये अपने ऑल टाइम को क्रॉस कर चुका है। सबसे बेस्ट आपको जो व्यू मिलेगा वो मंथली टाइम फ्रेम पे मिलेगा। और आप क्लोजिंग का देखिए तो क्लोजिंग ये इसकी रेजिस्टेंस ये है, हम इसको इस रेजिस्टेंस को ले सकते हैं। एक तरह से इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, सॉलिड तरीके से ब्रेक किया है। अच्छा मोमेंटम था, लगातार देखिए कितनी सॉलिड कैंडल बनी थी ये नवंबर में फिर दिसंबर में। तो ये हम इसमें भी हमारा बुलिश व्यू रहेगा। अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम में देखें तो डे टाइम फ्रेम में एक ये इतना बढ़ने के बाद, ये काफ़ी बढ़ने के बाद अब एक तरीके से ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप इसको ये ब्रेक करता है तो हम इसमें बने रहेंगे। इसके नीचे का 597, ये 612 है तो 600 से नीचे हम स्टॉप लॉस अपना देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि एंट्री ली हमने डे टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम इसमें एग्जिट करेंगे। कजारिया की देख लेते हैं, लास्ट हमारा जो स्टॉक है कजारिया है। कजारिया क्रेमिक्स के बारे में सबसे पहले अगेन वही जो अपना मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में कजारिया अबाउ आरएसआई अबाउ 79 है, शानदार है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है कजारिया, ऑलरेडी बुलिश स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम में भी इसका आरएसआई बुलिश है, 68 है, और डे टाइम फ्रेम में भी इसका आरएसआई बुलिश है। अगर आप देखें तो अबव 60 है जो हमारा सिंपल रूल है। ये इतना बढ़ने के बाद अब ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेट होके यू शेप में ये वापस आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें एक ब्रेकिंग ये ब्रेकआउट मिला है। और इसमें अगर आप देखें तो आज का वॉल्यूम 20 डे एवरेज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। कल का वॉल्यूम भी 20 डे वाले वॉल्यूम के बराबर ही था, लेकिन आज मार्केट कमज़ोर रहने के बावजूद भी ये आगे बढ़ा है और इसका वॉल्यूम भी हाई रहा है। सबसे बड़ी बात आरएसआई पॉजिटिव है। तो डे टाइम फ्रेम में हमने एंट्री की है। हमारा जो टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई है, तो हम इसमें करीबन 10% या 15% का टारगेट लेके चलेंगे। ऑलरेडी अगर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में तो ये सॉलिड है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। कोविड के टाइम पर ये 300 350 था और ये 1350 लगभग 4 गुना हो चुका है कोविड के बाद से। डे टाइम फ्रेम में हमने एंट्री की है। ये इसके बाद मतलब ये रेजिस्टेंस एक तरीके से, रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। अभी सेटअप बिल्कुल अच्छा है, तैयार है, इसलिए हम इसने एंट्री करी थी। कल हम अगेन मार्केट के बाद वीडियो, जो कल की वीडियो जो हम डालेंगे वो फिर अगेन मार्केट के बाद रहेगा। मेरा इन पांचों स्टॉक्स पे पूरा बुलिश व्यू है। तो मैं एक हफ्ते या मतलब फ्राइडे तक तो इसमें बना रहूँगा इन स्टॉक्स में। मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे तक कोई भी स्टॉक हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट करेगा। तो मैं कल इसमें फिर से हम अपडेट करेंगे जैसे ही मार्केट खुलती है, कल इसका क्या बिहेव रहा है कि हमें निकल जाना चाहिए था कल ही, या बाद में ये हम इसमें भी बने रहना है। और बने रहना है तो कितने टारगेट के लिए बने रहना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी एक सीरीज चली है, जब इन पांचों स्टॉक्स में हम वो अपनी पोजीशंस को कट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ये स्ट्रेटेजी थी ये फ़ायदेमंद थी या हमारी ये स्ट्रेटेजी बेकार थी। लगातार डेली में इसी पांचों स्टॉक्स पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर अपना व्यू देखूंगा। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अच्छा एजुकेशनल वे पे आपको सीखने को मिल सकता है और आपके साथ साथ हमें भी सीखने को मिल सकता है। आपका कोई क्वेश्चन हो या एडवाइस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।